तिरुपति के बाद मथुरा वृंदावन में प्रसाद को लेकर विवाद की जो खबर है, उसी से जुड़ा एक अपडेट हम आपको दे दें। डिंपल यादव ने प्रसाद की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। सही क्वालिटी का खोआ इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यह गंभीर आरोप लगाया गया है। बीजेपी सरकार गुणवत्ता पर ध्यान दे, क्वालिटी पर ध्यान दे, यह कह रही है डिंपल यादव। तो आपको पता है तिरुपति में लड्डू को लेकर कितना बड़ा विवाद हुआ। लाखों लाख लोगों का कहना है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, और अब मथुरा वृंदावन में प्रसाद को लेकर यह आरोप डिंपल यादव की तरफ से लगाया जा रहा है कि इसकी जो गुणवत्ता है उस पर सरकार ध्यान दे। डिंपल यादव ने प्रसाद की क्वालिटी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सही क्वालिटी का खोया इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यह कहना डिंपल यादव का। मैं समझती हूँ क्योंकि जो घी आ रहा था वो घी इंपोर्ट होके आ रहा था बाहर से। जब ये बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा था तो ये बहुत ही गलत बात है, फूड अडल्ट्रेशन की बात है। और कहीं ना कहीं ये फूड अडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए, इस पे काम किया जाए। ये पूरा मामला है क्या? मथुरा वृंदावन वाली जो ये रिपोर्ट सामने आ रही है, जो वहां की प्रसाद को लेकर भी विवाद हो रहा है, आपको हम दिखाते हैं कि मामला क्या है, किस तरफ ये चीजें जाती हुई दिख रही हैं और क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल भी है। तिरुपति बालाजी में चढ़ने वाले प्रसाद की शुद्धता पर प्रश्न लगने के बाद सपा सांसद डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन के मंदिरों में चढ़ने वाले भोग प्रसाद यानी कि पेड़े की शुद्धता पर भी सवाल उठाया है कि वहां पर जो प्रसाद चढ़ता है उनकी भी शुद्धता की जांच होनी चाहिए। हम इस समय मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर, और यहाँ पर हम ज्यादातर दुकानों पर देख रहे हैं कि पेड़ा बिक रहा है, और हम यहाँ पर यह पड़ताल करेंगे कि यहाँ पर पेड़ा जो बेचा जा रहा है वो किस रेट में बेचा जा रहा है, और यहाँ पर उनकी जो रेट हैं उनमें अंतर क्यों आ रहा है। एक जगह पेड़ा 500 रुपये किलो का भाव बताया जा रहा है, तो वहीं कुछ जगहों पर 250 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये तक किलो के भाव में पेड़ा बेचा जा रहा है। तो इस भाव में क्या शुद्धता की अंतर की वजह से इनके रेटों में अंतर आता है, या कोई और वजह है जिसकी वजह से पेड़े के भाव में इतना अंतर होता है? अनिल सारस्वत, एबीपी न्यूज, मथुरा। देखिए, मथुरा वृंदावन प्रसाद विवाद पर राजनीति कैसे तेज है। बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ा बयान दिया कि मैं 2 साल से बोल रहा हूं कि जांच होनी चाहिए। आंध्र के सीएम ने जांच कराई, उनका आभार, यह कहना बृजभूषण का। यूपी में भी जांच होनी चाहिए। तो बीजेपी के नेता है बृजभूषण शरण सिंह और उन्होंने यह बात कही है, सुनिए आप। 2 साल से कह रहा हूं, कोई मान ही नहीं रहा है। तिरुपति का लड्डू ही क्यों, और जांच करा लो। ये उत्तर प्रदेश में जितने घी बिक रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री का कलेजा था जिसने जांच कराया। यहां भी कलेजा होना चाहिए, जांच करना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। इसी खबर पर विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। मेरे साथ वीरेश पांडे भी जुड़ गए, मेरे सहयोगी, और आशीष भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा, लेकिन वीरेश पहले आप ही बताइए, विस्तार से जरा बताइएगा, ये जो गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, कहा क्या जा रहा है, इसके पीछे क्या कोई प्रमाण भी दिया गया है, कुछ तर्क भी दिया जा रहा है, क्या बातें सामने निकलकर सामने आ रही है? देखिए, डिंपल यादव ने कहा कि मैंने सुना है, और डिंपल यादव और उनका पूरा परिवार, और खासकर डिंपल यादव को अक्सर देखा जा सकता है बांके बिहारी मथुरा वृंदावन के दर्शन करते हुए, और सैफई इटावा से नजदीक भी है, आस्था का केंद्र भी है उन परिवार का। और ऐसे में डिंपल यादव का ये बयान बहुत ही चौंकाने वाला है और बहुत ही गंभीर है। सवाल ये है कि जो वायुमंडल है उसमें भी तमाम तरह के लोग, हम और आप जब मथुरा वृंदावन में जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं, तो सवाल जरूर कहीं ना कहीं मन में आशंका रहती है, लोग खड़ा भी करते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन उस बात को जब देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उसकी दूसरी सबसे बड़ी नेता डिंपल यादव ने कहा है, तो ये मामला गंभीर दिखाई दे रहा है। और तिरुपति लड्डू प्रसाद के विवाद के बाद ये वायुमंडल में जो तैर रहे विवाद थे वो अब सतह पर आ गए हैं। और बृजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि जब कलेजा दिखाया है आंध्रा के सीएम चंद्रा बाबू ने, तो यहां भी जांच हो जानी चाहिए, अयोध्या की भी जांच होनी चाहिए, और बाबा विश्वनाथ का जो प्रसाद है उसकी भी जांच हो जानी चाहिए, मथुरा वृंदावन की भी जांच हो जानी चाहिए। यानी डिंपल ने मथुरा वृंदावन के सवाल को उठाया और बृजभूषण शरण सिंह ने
अयोध्या, बाबा विश्वनाथ और तमाम मंदिरों के प्रसाद की जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि आस्था और विश्वास का सवाल है। इससे आस्था डिगती है सनातन धर्मियों की, तो ऐसे में जांच कराने से क्या जाता है। इसलिए ये सवाल बड़ा है और बड़ा होने के साथ ये अब सियासी भी हो चुका है। बिल्कुल सियासी भी हो चुका है। और दर्शकों को जरा मैं आशीष के पास भी ले चलता हूं। आशीष, देखिए जो बात वहां से निकली तिरुपति से, वो देश भर में कैसे अब बढ़ती हुई दिख रही है। अलग अलग मंदिरों से भी अब ये मांग हो रही है कि वहां वाले प्रसाद की भी जांच की जाए कि उसकी गुणवत्ता कैसी है। मथुरा वृंदावन वाला मामला आपने भी सुना, वो खबर हम दर्शकों को दे ही रहे हैं। तिरुपति वाले मामले में अब क्या हो रहा है, क्या अपडेट आज वहां से आपको कुछ जानकारी और मिल पा रही हो तो बताइए। देखिए अखिलेश, पहले मैं अपडेट बताऊं आज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में क्या हुआ। पहले सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक शांति यज्ञ हुआ, उसके बाद शुद्धिकरण किया गया। खास तौर पे जो किचन जहां पर लड्डू प्रसादम और अन्न प्रसादम बनते हैं लोगों के लिए, वहां शुद्धिकरण किया गया। क्यों तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लड्डू में किसी तरीके के मिलावट ने इतना बड़ा मुद्दा या इतना बड़ा रूप अख्तियार कर लिया है। कल अगर हम बात करें 22 सितंबर को हम बात करें तो तिरुमला तिरुपति में 82 हज़ार लोग दर्शन के लिए आए। 4.53 करोड़ रुपए की हुंडी चढ़ी। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हों, सिर्फ देश से नहीं विदेशों से भी लोग आते हों, और जहाँ चढ़ावे की ये मात्रा हो एक दिन की, तो वहाँ पर उससे कितनी बड़ी आस्था जुड़ी है, ये साफ तौर पे आप समझ सकते हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के जो फंक्शनिंग है, जो उनके संगठन है, जिस तरीके की रूपरेखा से वो कार्य करती है, मंदिर कार्य करती है, उसी का रूपांतर, उसी का बिंब जो है वो पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में है। अयोध्या में अभी जो दर्शनार्थी जो आ रहे हैं, उस दर्शनार्थियों को कैसे सुविधा प्रदान की जाए, वो भी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से आकर चंपत राय खुद आए थे अयोध्या से तिरुमला तिरुपति, और आकर देख कर गए, और यहाँ के एक्सपर्ट को अयोध्या बुलाया गया कि कैसे पूरी व्यवस्था की जाए। तो जहाँ श्रद्धा का, आस्था का इतना बड़ा केंद्र है, इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, और वहाँ के प्रसाद में अगर मिलावट की बात आती है तो जाहिर तौर पे यह मुद्दा आगे बढ़ेगा, राजनीति बिल्कुल, और बढ़ भी रहा है। एक बार फिर से चलते हैं मथुरा वृंदावन वाले में विवाद को लेकर जो अब सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर बातचीत वीरेश से करना चाहूंगा मैं फिर से। वीरेश, समाजवादी पार्टी की नेता की तरफ से मांग की गई, बीजेपी के नेता भी इस पर बयान दे रहे हैं। क्या किसी तरह की कोई जांच होते हुए आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? क्या कुछ और जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको एक साफ बात बता दूं कि तिरुपति प्रसाद के बाद जो मामला डिंपल यादव ने उठाया है, और जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने इसको इंडोर्स किया है, और ये मामला अब थमने का नाम नहीं लेगा। ये आस्था, विश्वास और सनातन की बात है। तो ऐसे में जांच आगे जरूर होगी, और हलचल इस बात को लेकर मच गई है लखनऊ में यानी शासन स्तर पर, क्योंकि एबीपी न्यूज ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाई है और दिखा रहा है कि डिंपल यादव का ये जो सवाल है मथुरा वृंदावन वाला, उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आवाज बुलंद कर दी गई है। बिल्कुल, और संजय निषाद भी इस पर बोल रहे हैं। वीरेश, संजय निषाद का भी बयान आ गया था, दर्शकों को मैं सुनवा देता हूं, उसके बाद आता हूं आपके पास। इस वक्त तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर के जो प्रसाद को लेकर के विवाद है, उसके बाद अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। डिंपल यादव ने एक सवाल खड़ा किया, उन्होंने कहा है कि मथुरा वृंदावन में जो प्रसाद मिलता है उसमें भी कई जगहों से मिलावट की खबरें आ रही हैं, और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। देखिए, मैं आज के दिन में जो संज्ञान में मामला है तिरुपति बालाजी का, उसमें मैं देखा एक दिन पेपर में छप रहा था कि टेंडर ही पिछली सरकार ने इतने कम रेट पर किया था कि गुणवत्ता विहीन होना ही है, क्योंकि भाई उतने कम पैसे में कौन सा ऐसा ठेकेदार है कि जो अपने घर से रुपया लगा के उस टेंडर को मेंटेन करेगा। और आगे ऐसा घटना न हो, उस पर कड़े कानून बनने चाहिए। हम तो उम्मीद रखते हैं कि टेंडर जो प्रक्रिया है वो एक जो डीपीआर और पीपीआर होता उसके मुताबिक एक कैपिंग हो जाए, स्टैंडर्ड मेंटेन के लिए कड़े कानून हो जाए, और उस पर लॉटरी सिस्टम हो कि कौन ऐसे उसमें अनुभवी ठेकेदार है, कंपनी है, जो काम कर सकते हैं, उन्हें दे दिया जाए। कम पर इतना कम हो जाए कि जब निश्चित रूप से गुणवत्ता विहीन होगा, आगे ऐसा ना हो, उस पर कड़े कदम। जिन्हें मथुरा वृंदावन को लेकर के जो सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनका ये कहना है कि जो वहाँ के जो अलग अलग लोगों ने इस बात के आरोप लगाए हैं कि वहाँ गुणवत्ता नहीं है, उसको सरकार। देखिए, बाहर
हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश का है, सब लोग बाहर से चढ़ावा लेके आते हैं, ले आके चढ़ाते हैं। अब बाहर चूँकि व्यवसायी हैं, अब व्यवसायी निश्चित रूप से कानून से डरता है, ऐसी मिलावट नहीं करता कि हमारे यहाँ दुकान से सामान गया कभी भी पकड़े जाएंगे और इस खाद्यान्न विभाग जो होगा वो जांच करेगा और पकड़े जाएंगे। तो कानून का भय तो उत्तर प्रदेश में है, ऐसा हमको लगता है कि ऐसा नहीं हो। लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर है, वहाँ के महंत ने बाहर के प्रसादों का अंदर ले जाना बैन कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग हैं वो शुद्धता से अपने घर से प्रसाद लेकर। निश्चित रूप से ट्रस्ट भाई विश्वास है, ट्रस्ट न्यास है, ट्रस्ट को अपने तरफ से निश्चित रूप से प्रसाद देना चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बाहर से जो व्यवसायी हैं जिनके जो बना रहे हैं कि सभी को एक व्यक्ति की गलती की वजह से देश के सारे व्यवसायियों को उसकी सजा मिले, ऐसा भी नहीं होना।